सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसपे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एनकोडिंग क्या होता है। लेबल एनकोडिंग को हमने समझ के उसका प्रोग्राम भी बना लिया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है और उसका एक बेसिक प्रोग्राम आज बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमने एक्सटर्नल सीएसवी फाइल को क्या किया होगा, इंपोर्ट किया होगा। ठीक है, तो देखो लेबल एनकोडिंग में हमने देखा था कि होता क्या है, एक ड्रॉबैक होता है कि सपोज हम एनकोडिंग कर रहे हैं एक जेंडर नाम के कॉलम पर, जिसमें वैल्यूज क्या है, मेल है, फीमेल है और अदर्स है। ठीक है, तो अगर लेबल एनकोडिंग हम इस पे परफॉर्म करते हैं तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर फीमेल को असाइन किया जाएगा 0। उसके बाद आता है एम आता है, तो एम को मेल को 1 असाइन किया जाएगा और अदर्स को 2 असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको फीड करते हैं किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन 2, इसका मतलब फीमेल को ट्रीट किया जाएगा मेल से कम और इनको ट्रीट किया जाएगा अदर्स से कम। ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स में भी हो सकता है। अगर हमने स्टेट्स की एनकोडिंग की है तो एक नंबर अगर उनको असाइन किया जा रहा है तो उस केस में सबसे कम जो ए से स्टेट्स आते हैं उनको नंबर मिलेगा। सबसे लास्ट में जो अल्फाबेट्स आते हैं, मतलब जो भी है जेड से या एक्स से वाई से जो भी स्टेट्स आते हैं, ऐसे है नहीं, तो उनको सबसे बड़ा नंबर असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या किया जा रहा है, उनको एक प्रेफरेंस क्या किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, एक रैंक दिया जा रहा है, जबकि इनके बीच में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तीनों ही क्या है, इक्वल है। सारे स्टेट, सारे कलर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उस केस में लेबल एनकोडिंग करना सही नहीं होता है। तो इसीलिए क्या आती है, वन हॉट एनकोडिंग आती है, जो कि क्या करता है, एक वेक्टर क्या करता है, रिटर्न करता है, असाइन करता है। कैसे करता है, तो इसका मैंने एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझते हैं। देखो होगा क्या, तो मान लिया कि हमारा जो कॉलम है, पहले हम कलर की बात करते हैं कि एक कलर नाम के कॉलम पे मुझे एनकोडिंग करनी है। इसमें रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कैटेगरीज हैं। तो देखो 3 अलग से कॉलम जो जिनको हम डमी कॉलम्स, डमी वेरिएबल्स बोल सकते हैं, क्रिएट होंगे। एक रेड के लिए होगा, एक ग्रीन के लिए होगा और एक किसके लिए होगा, ब्लू के लिए होगा। ठीक है, इन तीनों के लिए अलग अलग कॉलम्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए। अब इस वाली पर्टिकुलर रो में देखें तो रेड क्या है, प्रेजेंट है। रेड अगर प्रेजेंट है तो इसको 1 और बाकी दोनों को 0 रख दिया जाएगा। इसीलिए इसका नाम क्या है, वन हॉट, क्योंकि इस पर्टिकुलर में सिर्फ एक ही क्या है, ऑन है। ठीक है, इसमें देखें तो ग्रीन प्रेजेंट है तो ओनली ग्रीन को ऑन रख के बाकी दोनों को ऑफ रखा जाएगा। इसमें रेड प्रेजेंट है तो अगेन 1 0 0। इसमें ब्लू प्रेजेंट है तो इसको ऑन, बाकी दोनों को ऑफ रखा जाएगा। अब इसका एक ड्रॉबैक भी हम बोल सकते हैं, यही है कि अगर ऐसी 10 कैटेगरीज हैं, 50 कैटेगरीज है, तो 50 कॉलम से क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। अब हमारे ऊपर है कि हम कोई सी भी फीचर सिलेक्शन टेक्निक को चूज करके या कोई दिमाग लगा के किसी कॉलम को, पर्टिकुलर कॉलम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये इसी तरह से क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारी ये जॉब में हम देखें तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दो ही हैं कैटेगरीज। तो अगेन एक प्राइवेट के लिए बनेगा कॉलम और दूसरा किसके लिए बनेगा, गवर्नमेंट के लिए क्या बनने वाला है, कॉलम क्रिएट होने वाला है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रो में प्राइवेट इज प्रेजेंट तो ये 1 ये 0, इसमें ये 0 ये 1, इसमें 1 0 अगेन 1 0। इस तरह से क्या होगी, ये वन हॉट एनकोडिंग होगी। चलो एनकोडिंग तो अच्छे से हो गई, लेकिन यहाँ पे मल्टी कोलिनिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। कैसे प्रॉब्लम आ रही है, तो फिलहाल के लिए मैं ये जो गवर्नमेंट जॉब का ये मैंने जो किया है इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ। ठीक है, मल्टी कोलिनिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो। अब ये क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जिन पर हम कोई प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैंने रेड को ऑन किया है, मतलब इस वैल्यू के हिसाब से ही मुझे ये इजीली पता चल रहा है कि अगर ये 1 है, वन हॉट का मतलब ही क्या होता है, अगर ये 1 है इसका मतलब डेफिनेटली बाकी दोनों क्या होंगे, 0 ही होंगे। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ इसको देख के पता लगा सकती हूँ कि बाकी दोनों क्या है, 0 है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू की हेल्प से मुझे पता चल रहा है दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब मल्टी कोलिनिडिटी है जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मुझे किसी एक कॉलम को क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो नॉर्मली फर्स्ट वाले को ही क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप इज इक्वल्स टू फर्स्ट का हम वन हॉट एनकोडिंग जब करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ तो क्या कहीं डेटा लॉस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा ये पूरी तरह से चला भी गया तो यहाँ पर अगर ये दोनों 0 हैं तो हमें इजीली पता चल रहा है कि रेड क्या होगा, फिर ऑन होगा। मतलब इस वाली पर्टिकुलर रो का रिजल्ट क्या है, रेड है। ठीक है,
यहाँ पर ग्रीन को देख के ही पता चलता है कि ग्रीन की वैल्यू 1 है, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, ग्रीन है। यहाँ पर ये दोनों ही 0 है, इसका मतलब जो थर्ड वन इज रेड वो क्या होगा, ऑन रहा होगा। ओके, यहाँ पर भी देख के ही पता चलता है कि ब्लू, मतलब अगर मैंने एक को ड्रॉप भी कर दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मल्टी कोलिनियरिटी को इग्नोर करने के लिए एक कॉलम को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। बात ये आती है कि मल्टी कोलिनियरिटी सॉरी वन हॉट एनकोडिंग की कैसे जाती है। तो दो अप्रोचेस होते हैं। पहला हम पांडास की हेल्प से कर सकते हैं, जिसमें एक होता है गेट डमीज मेथड, ठीक है। तो हम गेट डमीज मेथड का यूज करके क्या कर सकते हैं, वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। जस्ट गेट डमीज दिया, हमारा जो डेटा है वो हमने प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। वो कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है इतना हमने दे दिया, और इजीली ये कॉलम्स क्रिएट होके हो जाएंगे, जो कि अभी हम देखेंगे। और दूसरा क्या होता है, साइकिट के अंदर एक वन हॉट एनकोडर मेथड प्रेजेंट होता है, जिसका हम यूज करके वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स हम देखते हैं, चीज का प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। एक डेटा फ्रेम है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स है, कलर और साइज, ठीक है, जिन पर हम वन हॉट एनकोडिंग परफॉर्म करके देखेंगे दो वे से। एक डेटा पांडास की हेल्प से, और दूसरी हम वन हॉट एनकोडर की हेल्प से, फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से हम क्या करके देखेंगे, एनकोडिंग परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से एनकोडिंग करने के बाद हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर सकते हैं या प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास ये क्या है, एक डेटा फ्रेम है, ठीक है। अब हमें करनी है एनकोडिंग। तो पहला जो अप्रोच है उसका वो क्या है, गेट डमीज फंक्शन का यूज करना है, जो कि पांडास के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एनकोडेड डेटा। तो एनकोडेड अंडरस्कोर डेटा, नाम अगेन मैं रिपीट कर दूं, आप कुछ भी दे सकते हो, ओके, इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज, मुझे लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद मुझे क्या करना है, ये जो मेरा डेटा है ये प्रोवाइड करना है, और जो मेरे कॉलम्स हैं कि मुझे किन कॉलम्स पर जो एनकोडिंग है वो परफॉर्म करनी है, क्योंकि हो सकता है आपकी डेटा फ्रेम में और भी बहुत सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो कॉलम्स हैं वो कौन से हैं, तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन दोनों कॉलम्स का क्या कर देना है, नाम दे देना है। तो पहला कॉलम है कलर, तो COLOR, ओके, और दूसरा जो मेरा कॉलम है वो क्या है, साइज है, तो इसका भी S कैपिटल है, तो ये साइज दे दिया, ठीक है। इसके बाद में ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल्स टू ट्रू करके एक मेथड होता है, मतलब एक पैरामीटर होता है, कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, उसको अभी हम बाद में देखेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया, किसको, एनकोडेड डेटा को। तो एनकोडेड अंडरस्कोर डेटा, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या आई है, एरर आई है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कॉलम्स मुझे लिखना था, कॉलम ना लिख के कॉलम्स मुझे लिखना था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एनकोडिंग है वो परफॉर्म हो गई है, जैसा कि मैंने बताया था, क्योंकि तीन कलर्स थे, एक था ब्लू, एक था ग्रीन, दूसरा था रेड। फिर साइज में भी हमारे पास तीन साइजेस थी, तो उनके लिए भी तीन हमारे जो कॉलम्स हैं वो बन चुके हैं, ओके। तो ये इस तरह से हमारी क्या हो चुकी है, एनकोडिंग परफॉर्म हो चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि मल्टी कोलिनियरिटी से बचना है, तो हमें फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, किसी भी एक कॉलम को इनमें से क्या करना है, ड्रॉप करना है। अगर हम कलर्स की बात करें तो ये जो तीन कॉलम्स है उनमें से हमें एक को ड्रॉप करना है। इसी तरह से अगर हमें साइज की बात करें तो अगेन जो तीन कॉलम्स है उनमें से किसी एक को मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो यहां पर हम क्या देंगे, ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इज इक्वल्स टू ट्रू हमें दे देना है, ओके। तो ये हमने दे दिया। तो अब आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट कॉलम था वो इनमें से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे ओरिजिनल डेटा फ्रेम को प्रिंट करवाना है तो वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ओके। प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट किया, और ओरिजिनल डेटा फ्रेम को हमने प्रिंट किया। तो ये थी हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू, रेड ब्लू है, ठीक है। इनकी ये एनकोडिंग कर दी है, ओके। तो अब आप मैच करके देख सकते हो कि जैसे मैंने एनकोडिंग आपको एक्सप्लेन की थी क्या उसी तरह से हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हुआ था हमारा गेट डमीज मेथड, ठीक है। अब हमें दूसरा मेथड देखना है, वो करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम sklearn, ओके, डॉट प्री प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें से मुझे किसको इंपोर्ट करवाना है, मुझे इंपोर्ट करवाना है एक फंक्शन को जिसका नाम है वन हॉट एनकोडर। देखो फर्स्ट लेटर इनका क्या है, कैपिटल है, ठीक है। वन हॉट एनकोडर को मैंने क्या करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है। कोई एरर नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने ये जो कुछ भी दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। तो इंपोर्टिंग का काम हो गया।
अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस वन हॉट एनकोडर का एक इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एनकोडर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सीधे से मुझे ये वन हॉट एनकोडर को ही क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर दिया। अभी मैं इसमें और कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। ओके, इसके बाद में हम क्या देंगे, इसके बाद में मुझे क्या करना है, एनकोडेड लेबल्स। अब मुझे एनकोडेड लेबल्स नहीं चाहिए। अगर हमने की थी जब लेबल एनकोडर यूज किया था तो मुझे लेबल्स मिल रहे थे, यहाँ पर मुझे पूरा एनकोडेड डेटा मिलेगा। तो एनकोडेड अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एनकोडर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। तो फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म हम लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने लेबल एनकोडर में लिखा था। और अब मुझे डेटा प्रोवाइड करना है। तो मेरी डेटा फ्रेम का नाम क्या है, डेटा है। ठीक है, उसमें से मुझे कौन कौन से कॉलम्स देने हैं। तो पहला कॉलम है हमारा कलर, तो COLOR कलर दे दिया मैंने। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरा कॉलम है वो क्या है, साइज है। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, साइज दे दिया। ठीक है, इतना सा काम मैंने किया और मैं क्या करवा रही हूँ, इस एनकोडेड डेटा को प्रिंट करवा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनकोडेड अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, अभी आपको ये आउटपुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सॉरी। अभी मुझे क्या करना है, इसको रन करवाना है। तो ये आपके पास एक स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म में रिजल्ट आया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड बस और करने हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अभी मैं कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रही हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देने, ताकि आपको समझ में आए कि ये वाले आर्ग्यूमेंट्स हम देते क्यों हैं। ओके, अब मैंने कर दिया स्पार्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, अब मैंने जब इसको रन किया तो मुझे एनकोडेड वे में रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब आपको लगेगा ये कैसे एनकोडेड वे में रिजल्ट्स है, तो उसको भी हम सही करेंगे। लेकिन अभी तक आपको वेरीफाई करना हो तो आप देख सकते हो, देखो 001 010। तो आप जो अभी ऊपर मुझे गेट डमीज की हेल्प से जो रिजल्ट मिला था उसको भी एनालाइज करके देख सकते हो। इसमें तो मैंने ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया था। अदरवाइज आप देख सकते हो कि जो मुझे एनकोडेड रिजल्ट मिला था किसमें, गेट डमीज की हेल्प से, वैसा ही कुछ रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, लेकिन अभी इनमें बहुत सारी चेंजेस हमें करने हैं। पहला जो चेंज करना है वो ये है कि देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कलर के लिए 3 कॉलम्स हैं, अगेन हमारे साइज के लिए भी 3 कॉलम्स हैं। तो ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल्स टू ट्रू नहीं, यहाँ पे हमारा आएगा ड्रॉप इज इक्वल्स टू फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया ड्रॉप इज इक्वल्स टू फर्स्ट, मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब हमने रन किया तो आप देख सकते हो कि हर एक कॉलम के लिए क्या है, हर एक फीचर के लिए 2 ही कॉलम्स आए हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो, मुझे बकायदा जैसे गेट डमीज ने रिजल्ट रिटर्न किया था ना, मुझे बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट चाहिए। तो उसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पे कॉलम नेम्स चाहिए। तो कॉलम नेम्स यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एनकोडर डॉट गेट फीचर नेम्स। तो गेट अंडरस्कोर फीचर, और फिर आई थिंक फीचर्स आएगा या क्या आएगा, एक बार हम रन करके देखते हैं। और यहाँ पे दे दिया मैंने नेम्स, तो गेट फीचर नेम्स मैंने दे दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसी चीज को एज इट इज क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। इस पूरे को नहीं, ओनली मुझे किसको करना है, इस चीज को, इतनी चीज को क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर दिया तो मुझे क्या मिल गए, कॉलम नेम्स मिल गए। देखो अब आपको लगेगा कॉलम नेम्स तो हमारे पास पहले ही अवेलेबल थे, लेकिन पहले हमारे पास सिर्फ वो 2 कॉलम्स थे। कौन सा, एक था कलर, दूसरा था साइज। यहाँ आप देख रहे हो इनके करस्पॉन्डिंग 4 कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है ना, हमारे कलर के करस्पॉन्डिंग 2, अगेन साइज के करस्पॉन्डिंग भी 2 कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है ना, तो अब इनका एक, और ये किसने क्रिएट किए हैं, इस वन हॉट एनकोडर ने ही क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो ये वन हॉट एनकोडर ही मुझे इनके फीचर्स की जो नाम है ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ओके, तो कॉलम नेम्स मुझे मिल गए। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करनी है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं एनकोडेड अंडरस्कोर डेटा। अब मेरा जो एनकोडेड डेटा है उसको मैं क्या कर रही हूँ, एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेटा फ्रेम। अब डेटा कौन सा रहेगा, मेरा जो एनकोडेड डेटा, देखो डेटा फ्रेम में डेटा तो ये जाएगा, और कॉलम नेम्स इनके कौन से हो जाएंगे, जो अभी अभी इसने मुझे प्रोवाइड किए हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, डेटा में तो हम क्या लिखेंगे, हमारा एनकोडेड डेटा। ओके, और इसके बाद हमारे जो कॉलम नेम्स हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉलम्स इज इक्वल्स टू, यहां पर हम क्या दे देंगे, कॉलम नेम्स। तो कॉलम अंडरस्कोर नेम्स। आप चाहो तो पहले इन कॉलम नेम्स को प्रिंट करवा के देख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरी जो डेटा फ्रेम है वो क्या हो गई है, क्रिएट हो गई। तो अब आप देख सकते हो आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है, कलर ग्रीन,
कलर रेड, ठीक है। ये कॉलम नेम्स मुझे यहां से मिले थे, ठीक है। इसके बाद साइज मीडियम, साइज स्मॉल, ये जो डमी वेरिएबल्स जो है, डमी कॉलम्स जो क्रिएट किए हैं इस एनकोडर ने, वो इसने मुझे क्या दे दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए, जिनका यूज करके मैंने डेटा फ्रेम क्या कर दी है, क्रिएट कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, एनकोडेड डेटा लिख दिया है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मुझे रिजल्ट ना बिल्कुल ऐसा चाहिए, कैसा, ये जो ऊपर आया था नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ कि मैं कॉन्केट करना चाहती हूँ, किनको, जो पहले वाली मेरी डेटा फ्रेम थी उसको मैं कॉन्केट करना चाहती हूँ इनके साथ में। तो अब आप सीधे से क्या कर सकते हो, कॉन्केट फंक्शन का यूज करके एक नई डेटा फ्रेम क्रिएट करके उनको प्रिंट करवा सकते हो। तो हमें pd.concat लिखना पड़ेगा। चलो हम ये काम भी कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। देखो कॉन्केट में हमने यहाँ पे क्या दिया है, पहला डेटा जो हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम थी, यहाँ पे हमारी ये जो एनकोडेड डेटा फ्रेम है वो हमने दी है, और उसके बाद एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखा है हमने, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, पहले जो मेरे ओरिजिनल कॉलम्स थे उनमें कॉन्केट हो जाने चाहिए, दूसरे कॉलम्स में स्टैकिंग नहीं चाहती हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने क्या दिया, एक्सेस इज इक्वल टू 1, और कॉन्केट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने सिर्फ इस डीएफ को प्रिंट करवा दिया। तो अब आप देख सकते हो कि पहले हमारे ये आ रहे हैं कलर्स, तो यहाँ पे रेड वाले में ओनली रेड वाला ऑन है, ठीक है ना, और ग्रीन वाला ऑफ है। जहां ग्रीन है वहां पे ग्रीन वाला ऑन है और रेड वाला क्या है, ऑफ है। तो ये पूरी आप एनालिसिस इसका कर सकते हो।